नहीं पढ़ता है, 86 में यही पढ़ता है। तो आप ये बताओ बच्चों को कि आपने कौन कौन सी बुक खरीदी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में? आईसीएसई में कंसाइज करी थी तीनों की बेटा कंसाइज खरीदी उन्होंने। और ये याद कैसे करते हैं? इनको प्रॉब्लम हम भूल जाते हैं, तो वो रिवीजन करना पड़ता है। वो ये बताएंगे। तो अब देखो बेटा, मैंने ये जो सेंट जॉर्जेस में पढ़ता था पहले, तो इसकी फर्स्ट सेकंड रैंक शुरू से ही, मतलब नर्सरी क्लास से फर्स्ट सेकंड ही आता था। तो 9th 10th में मैंने इसके संग कुछ ऐसा किया कि जो इसकी रैंक जो है ऑल इंडिया फर्स्ट आई। इसको योगी जी से प्राइज मिला 1 लाख रुपया। इसकी फोटो यहाँ लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इसने सबसे पहले मैंने इसे गाइड किया कि आप क्या करें कि हर सब्जेक्ट की 2-2 बुक ले लें। मतलब कंसाइज तो ले ही लो, और जो स्कूल में चल रही है वो भी ले लो। 2 बुक बायो की, 2 बुक केमिस्ट्री की, 2 बुक मैथ्स की मैंने इसको लेके दी। इसने करी, और क्योंकि मैं ही टीचर हूँ इसका, मैंने इसे पढ़ाया है, तो जो भी कोई प्रॉब्लम आती थी इसने मुझसे सॉल्व करवा देता था कि सर पापा मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं सॉल्व कर देता था इसकी। तो इसने अपना सिलेबस काफ़ी जल्दी खत्म कर दिया था, और सिलेबस खत्म अगर जल्दी हो जाता है तो फिर रिवीजन का टाइम मिलता है, और रिवीजन से ही हमें मेमोराइज करने को मिलता है। तो इसने 2 बुक्स करी हैं, 2 मैथ्स की करी, कंसाइज तो करी है। तो कंसाइज मैंने पढ़ी थी इसलिए मुझे याद थी, क्योंकि मैं भी सेंट पीटर से पास आउट हूँ, तो मुझे कंसाइज का नाम अच्छा पता था, कंसाइज अच्छी बुक है। एक इसके स्कूल में चल रही थी सेंट जॉर्जेस में, वो करी है। 2 किताब इसने करी और खूब प्रैक्टिस करी, इसकी वजह से इसकी इतनी अच्छी रैंक आई। हाँ, इंग्लिश मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाता था। फिजिक्स मैंने पढ़ाई है, मैथ्स मैंने पढ़ाई है, कंप्यूटर मैंने पढ़ाई है। बाकी इसने इंग्लिश यूट्यूब चैनल से देखी है। कौन सी यूट्यूब चैनल से देखी, कुछ याद है? ठीक है, बस यही है कोर्स याद कैसे करेंगे? याद करने का तरीका बता दो बच्चों को, याद कैसे करें? लिख कर। हाँ, ये बात सर भी कहते हैं, ये बात हम भी कहते हैं, यही बात ये बालक कह रहा है कि बिना लिखे याद नहीं होता। तो आपको लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब याद होता है। मैं अपनी कहानी बताता हूँ, मैं कैसे याद मैं अपनी कहानी बताता हूँ, मैं कैसे याद रखता था। मैं अपनी कहानी बताऊँ। मेरी फ्रेंड ठीक आई है। मेरा 3 जगह सिलेक्शन हो गया था, मतलब 12th के बाद मेरा 3 जगह सिलेक्शन हो गया था। तो मेरी तैयारी कैसे होती थी? देखो, मैं हूँ बहुत गरीब परिवार से हूँ मैं, और मेरे फादर की साइकिल की रिपेयरिंग की शॉप थी, प्लस वो रेंट पे साइकिल जाती थी। अब तो कुछ देता नहीं, रेंट पे साइकिल जाती थी। तो मैं क्या करता था कि मैंने कुछ चीज याद करी, उसके मैंने नोट्स बनाए। तो मैं उसके नोट्स बना लेता था, तो वो नोट्स में रख लेता था। जैसे ही मेरा शॉप पे बैठने का टाइम आता था, तो मैं शॉप पे एक कागज निकाल के जो मैंने याद किया है, पूरा जो मैंने याद किया है, वो दोबारा से लिखता था बिना देखे मैं दोबारा से लिखता था कि मुझे वो मेमोराइज है या नहीं है। फिर इसके बाद मैं उस पेपर को निकाल के चेक करता था कि मैंने जो फॉर्मूले लिखे वो लाइन बाय लाइन है या नहीं है। जब वो फॉर्मूले मेरे मैच कर जाते थे, मुझे समझ में आया था कि मैंने याद कर लिया है, अब मेरे को इतनी आसानी से भूलूंगा नहीं। तो याद करने का तरीका है कि आप लिख के याद करें। आप जो भी चैप्टर है उसको समराइज करके उसके सारे पॉइंट्स, फॉर्मूले एक जगह लिख लें, फिर उसको बिना देखे लिखने की कोशिश करें। जब आप फॉर्मूले बिना देखे लिखने की कोशिश करेंगे तब आपको फायदा होगा। तो 12th के बाद मेरा मैंने 4 एग्जाम दिए थे, मैं छोटे को 4 एग्जाम दिए थे, IIT, रुड़की, MNR और DA का। तो मेरा IIT का तो पहला एग्जाम था, मेरी समझ में नहीं है, मैं तो सच बताऊं। IIT का पहला एग्जाम था, बट तो टफ होता है IIT एग्जाम। दूसरा वो पहला एग्जाम था, हमारे किसी टीचर ने कोई एग्जाम नहीं लिया था, तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। उस समय इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था जब हमने दिया था पेपर। तो फिर मेरा जो सबसे पहला जो सिलेक्शन हुआ वो MNR में हुआ, मोतीलाल नेहरू डिविजनल कॉलेज, उसमें मेरी 1000 कुछ रैंक आई थी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने DI की प्रिपरेशन भी संग कर रहा था। DI से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है। तो DI में मैंने एडमिशन इसलिए ले लिया क्योंकि MNR और DI की सेम डे काउंसलिंग थी। तो अब मुझे डिसाइड नहीं था कि MNR में मुझे कौन सी ब्रांच मिलेगी। DI में 2 ही ब्रांच होती हैं, एक इलेक्ट्रिकल एक मैकेनिकल, तो इसलिए मैंने DI पढ़ दिया। दूसरा, क्योंकि मैंने बताया मैं गरीब परिवार से था, मेरे को बाहर जाने और रहने के लिए मेरे को फीस के पैसे नहीं थे। और DI में जो मैंने पढ़ाई करी है वो एक तरीके से फ्री में करी है। आपको विश्वास नहीं होगा, 6 महीने की फीस 800 रुपए थी।
6 महीने की फीस थी, 6 मंथ्स की फीस। आगे सुनो। और 1 साल बाद स्कॉलरशिप मिलती है 15 बच्चों को। 60 स्टूडेंट होते थे हम लोग, 50 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती थी। उस स्कॉलरशिप में मेरे को मिलते थे 1200 रुपये। तो पूरे साल की फीस कितनी होगी बेटा? 1600 रुपये। और उसमें से 1200 रुपये मुझे वापस मिलते थे। तो 400 रुपये में मैंने पर ईयर अपनी इंजीनियरिंग कर ली। बुक्स वहीं से मिलती थी, वहाँ बुक खरीदने वरीदने कोई सिस्टम नहीं था। वहाँ एक लाइब्रेरी है, जो बच्चे चले जाते थे उनसे बुक जमा करा लेते थे, और जो बच्चे आते थे उनको बुक्स देते पढ़ने के लिए। तो मैक्सिमम बुक्स हमें वहीं से मिल जाती थी, इसलिए मैंने DL से करी इंजीनियरिंग। इसके बाद मैंने एक और एग्जाम दिया, वो एग्जाम था गेट का। गेट सुना हो किसी ने? तो वो मैंने अपनी ब्रांच से डिफरेंट में क्वालिफाई कर लिया। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वालिफाई कर लिया वो एग्जाम। इस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। और अब मैं यहाँ पर 2000 से पढ़ा रहा हूँ, मतलब करीब मेरे को 26 साल होने वाले हैं पढ़ाते पढ़ाते। अब मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा था, तो मैं अब फिजिक्स में पढ़ाने में मजा आने लगे मेरे को। तो धीरे धीरे करके मैं फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ बस। ठीक है बेटा, और कुछ पूछना है किसी को? ये वर्किंग क्वेश्चन है। नहीं, हाँ बैठ